जैसा कि आप जानते हैं कि रास्तों सड़कों का जो है आम जीवन में क्या कुछ महत्व है। कहीं ना कहीं रास्ते अगर सही हों तो आम जीवन जीना जो है एक सब सही तरीके से सफल हो जाता है। लेकिन जहां रास्ते कहीं से अगर बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आम जीवन जो है उसमें जो है मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ। मैं कृष्ण कुमार आज एक बार फिर से पहुंचा हूं बरसर उपमंडल के बुटलाड़ गांव में, जहां पर आज जो है लोग जो हैं विभाग के द्वारा कार्य किए जाते हैं उसका खामियाजा जो है आज यहाँ के स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। लाइव में रिपोर्ट रखूंगा क्या कुछ जो एक कमियां हैं जो विभाग के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं या जो भी ठेकेदार हैं उनको टेंडर दिए जाते हैं, परंतु उनकी पूरी तरह से उनको प्रॉपर तरीके से करवाना जो है कहीं ना कहीं विभाग की एक जिम्मेवारी होती है और इसके लिए जो है अधिकारियों को इनकी चेकिंग के लिए रखा जाता है। परंतु आज एक ऐसा ही उदाहरण मैं बरसर मंडल के बुटलाड़ गांव में लेकर आया हूं और जहां पर मैं आपको कुछ एक स्थानीय लोग जो हैं यहां पर खड़े हैं और जिस तरह की परेशानियां जो है आज उन्हें यहां पर उठानी पड़ी वो भी मैं लाइव में आपके बीच में लेकर चलूंगा। परंतु सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आईपीएच डिपार्टमेंट के द्वारा जो यहाँ पर कार्य ठेकेदार को यहाँ पर टेंडर दिया गया है वो लापरवाही में ठेकेदार और आईपीएच डिपार्टमेंट की यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। तो आइए लाइव में आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव जो है इस लाइव स्ट्रीम में दें ताकि हर व्यक्ति जो है इसके प्रति जागरूक हो और अपने अधिकारों के प्रति जो है वो हमेशा सजग बना रहे। तो ये जो आप लाइव में ये लाइन देख रहे हैं ये लाइन जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये लाइन सैंक्शन की गई है। सतलुज की तरफ से जो है ये लाइन जो यहाँ पर बिछाई गई है। भाखड़ा से ये पानी का जो पाइपलाइन यहाँ से के अंतर्गत जो है ये पाइपलाइन आगे जा रही है। परंतु आप लाइव में देख सकते हैं किस तरह जो है एक आईपीएच डिपार्टमेंट की तरफ से जो ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है और टेंडर देने के बाद भी लगभग 1.5 से 2 महीने होने के पश्चात भी इस नाली को जो है पूर्ण तरीके से बंद नहीं किया। आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ धन्यवाद सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानियां जो आज आपको आईपीएच डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर झेलनी पड़ी उसके बारे में कुछ बताएं सर। ये इस वक्त जो परेशानियां हमें मौके के ऊपर झेलनी पड़ रही हैं सर वो ये है कि आईपीएच डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो पानी की ये पाइपलाइन बिछवाई हुई है इसको तो इन्होंने बिछवा दिया है, लेकिन इसकी जो पाइपलाइन के लिए जो नाली खोदी हुई है इसकी चौड़ाई 6 फुट है। अगर ये काम पूरा हो गया था तो कम से कम इस रास्ते को तो इन्होंने बरकरार करके जाना था ना सर जी। पहले तो उन्होंने ये नहीं किया। अभी आज की बात आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर अर्थी लेकर आए। हमारा शमशान घाट है सामने जो है जी। अब हमने जो है ना कैसे अर्थी को यहाँ से लगाया वो गिरते गिरते बचे हम यहाँ पर जो जी। लाइव में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्थानीय लोग जो है आज एक व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु हुई है जिसको लेकर जो है ये सभी स्थानीय लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे। परंतु किस तरह आईपीएच डिपार्टमेंट की वजह से जो है इनको जो है यहाँ पर परेशानियां उठानी पड़ी। तो आइए मिलाते हैं इनसे। सर और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप इसको लेकर। और सर जी ऐसा है कि ये इस रास्ते के लिए जमीन हम लोगों ने तब दी थी जी कि ये गांव बुटलाड़ का पूरी बस्ती और गांव भालद की पूरी 80 बस्ती जिनके लिए ये रास्ता हमें जोड़ रहा था इसके लिए मैंने जमीन दान की हुई है सर जी। जिसके लिए हमारे को उस वक्त डिपार्टमेंट ने कहा जमीन आपकी आपके पास रहेगी, हमने पैसा लगाना है आपके सुख के लिए आपकी समाज सेवा के लिए। लेकिन सर मैंने उस वक्त उससे कहा कि आप जमीन ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक बार जो आते हैं और जेसीबी लगाकर चले जाते हैं उसके बाद अब आते नहीं है। ये सर जी 3 साल का अरसा हो गया है और ये तो नाली है तो आईपीएच ने तो खोद के छोड़ के चला गया है। साथ में ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जमीन लेकर देखो नाला बह रहा है सर जी। इसके अंदर जो है ना हम आने ना निकल सकते हैं, इसमें पाइपें डली हुई थी। ठेकेदार ने अपना जो उसका ठेका इन्होंने दिया था उसने काम करके अपना मटेरियल इससे निकाल लिया और वो पाइपों को निकाल कर यहाँ से चला गया और ये रास्ता फिर टूटा फूटा बना के रख दिया। आम आदमी यहाँ से आ जा नहीं सकता है बिल्कुल भी जो है ना, हमारा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हम इस प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हर
समाज को, इस हिंदू समाज को इस समाज में ग्राउंड में आकर अपनी तकलीफ देखनी चाहिए और उसको जो समझना चाहिए। अधिकारी वर्ग से मेरी अर्ज है ये है कि वो फील्ड के अंदर भी घूमे, कम से कम वो ऑफिसों के अंदर जो अपना पूरा सैंड मॉडल बताते रहते हैं लोगों को, लेकिन वो ग्राउंड में नहीं देखते कि क्या है आम जनता का जो है ना। और ऐसे हमारे राजनेता हैं सर जी, वो क्या करते हैं, जब उनको वोट चाहिए होती है तो हर घर में आते हैं जो है ना, और हमारे लोगों को लोभावना जो है ना आश्वासन देते हैं कि हमने करवाना है। लेकिन मैं देखता हूं जब उनको मौके के ऊपर समस्या आती है तो टेलीफोन के ऊपर उनको आश्वासन दिया जाता है कि हाँ मैंने उसको बता दिया है, काम हो जाएगा। ऐसी आशाएं हमें लेते लेते हमारा जीवन का ये जो है बहुत मूल्य यात्रा जो खत्म होती जा रही है। प्रशासन से अनुरोध है कि आप जहां भी जनता की सेवा है, जनता के हित का काम है, वो नीचे कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक अपने ग्राउंड के अंदर अपना उत्तरदायित्व निभाए। हम उनसे तब जो है ना कह देंगे, उनके लिए यहाँ पर ही हमारे पास इज्जत मिलेगी, आगे भी उसको जाके इज्जत मिलेगी सर जी। इसी में आप अपने बात को मैं समाप्त करता हूं सर। सर क्या इससे पहले आपके द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा इस यहाँ पर पुल बनाने के लिए कुछ एप्लीकेशन या कुछ? जी सर जी, ये एप्लीकेशन दी गई थी और इसमें सारी जो ना रेवोल्यूशन डालकर जब जमीन हैंड ओवर की गई PWD को, उस वक्त उन्होंने सब कुछ हमें आश्वासन दिया कि यहाँ पर पुल डलेगा, 60 मीटर उसकी लंबाई होगी और ये जो है ना हमारा उत्तरदायित्व है आपको ये रोड बना कर देना। जी कितना समय हो गया सर इसको? ये सर ये काम 3 साल से चल रहा है सर जी। हाँ 3 साल हो गए इसको। कितने साल हो गया आपको इस जमीन को हैंड ओवर PWD? 3 साल हो गए सर, अभी चौथा साल शुरू हुआ है ये सर। जी सर जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से सर? प्रशासन से यही अर्ज करूंगा कि जो है ना अगर मैं भी जो है ना अपनी सर्विस करके 5 साल या 3 साल करके चला गया तो मैं यही सोचूंगा कि मैंने अपने लिए किया है। अगर उसने जनता के लिए कुछ किया है तो हम ये सोचेंगे भाई आज वो जो भी प्रशासन ऑन चेयर है वो इस चीज के ऊपर थोड़ा जो है ना अपना नजरिया डाले कि क्या जनता की ये पुकार, ये तकलीफ, ये सही है या गलत है जो है, और इसके ऊपर वो हमें क्या श्रेय दे सकते हैं उसके हम धन्यवादी रहेंगे सर जी। ठीक है सर, धन्यवाद जी। और भी स्थानीय लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस विषय को लेकर? इस विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि IPH विभाग अच्छा है, विकास के काम कर रहा है, मगर उसके साथ साथ उन्हें ये भी देखना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं इससे किसी व्यक्ति को या किसी समाज को इसमें कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है। तो जैसे ये लाइन का काम था, लाइन निकालना अच्छा काम किया, लाइन के साथ साथ इनको ये भी देखना चाहिए कि रोड जा रहा है, रास्ता जा रहा है, तो इसको जहां तक ये चाहिए था वहां तक इसको बंद कर देते समय अनुसार, ताकि हमें आज ये झेलना न पड़ता जो आज मुश्किल झेलना पड़ी, आपको बुलाना पड़ता, ये बात नहीं होनी थी। वो समय अनुसार इस काम को कर देते। वही बात है, PWD डिपार्टमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्योंकि इन्होंने काम किया, इसमें सोरिंग बेग भी की है, इस रोड पुल का जो है वो भी इन्होंने डाला है, काम प्रस्ताव डाला है, सब कुछ करा है, कहते हैं कि डाल देंगे, बना देंगे, पर अभी तक उसके लिए कोई काम हुआ नहीं मौके पर। और जो रास्ते का काम, सड़क का काम हुआ है, उसको भी ये जल्दी करें ताकि ये हमें और ना झेलना पड़े। जैसे ये आप देख रहे हैं सामने खड्ड है, इधर से आना जाना, घास लेके जाते हैं, आम आदमी स्कूल के लिए जाते हैं, बच्चे जाते हैं, हर आदमी का एक दूसरे गांव में आना जाना है इस रास्ते से, तो वो बड़ा मुश्किल है उनको, हर आदमी को इसमें बहुत कठिनाई पेश हो रही है। तो हम PWD से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस सड़क का काम भी, पुल का काम भी करें। और IPH विभाग से भी हमारी यही बेनती रहेगी कि यहाँ की बात नहीं है, ये सारे यहाँ मंडल में, मतलब ये हमारा जो बरसड़ मंडल है, उपमंडल है और जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें सारे में लाइनों का काम चला है। तो जैसे हमें झेलना पड़ रहा है कि ये कहीं दूसरी जगह भी झेलना पड़ रहा होगा, तो जहां भी ये काम कर रहे हैं वहां काम करें, पर इसका ये भी देखें कि लोगों को दिक्कत ना हो, उस तरह से इस काम को ठीक करें, इसका अंजाम करें वो। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे भी और प्रशासन से भी ये करूंगा कि विभाग को भी थोड़ा सा वो चेतन करें इसके बारे में, ताकि लोगों को कोई मुश्किल ना हो। जी तो धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और विभाग प्रशासन का भी धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे सर? तो आपने लाइव में यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा जो आरोप जो है विभाग पर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि विभाग के द्वारा जो है, बेशक ये पाइपलाइन जो है लोगों के हित के लिए, लोगों की पानी की सप्लाई जो देने के लिए जो ये बिछाई गई है, परंतु जो एक सही तरीका इस पाइपलाइन को बिछाने का होना चाहिए था, या विभाग की तरफ से जो गाइडलाइंस, निर्देश जो हैं विभाग की तरफ से इन ठेकेदारों को दिए गए हैं,
तो कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी जो है यहाँ पर विभाग और ठेकेदारों के द्वारा यहाँ पर सामने देखी जा रही है कि लगभग 1.5 से 2 महीने का यहाँ पर टाइम हो चुका है और ना तो विभाग के द्वारा इस पाइपलाइन को जो है ऊपर से मिट्टी डाली गई है और ना ही इसको प्रॉपर तरीके से बंद किया गया है, जिसका खामियाजा जो है आज यहाँ पर बुटलाड़ पंचायत के लोग जो हैं इसका खामियाजा यहाँ पर भुगत रहे हैं। आपको लाइव में ये रिपोर्ट दिखाई और साथ में यहाँ पर PWD डिपार्टमेंट की तरफ का ध्यान जो है इस विषय को की तरफ लाना चाहते हैं कि लगभग 3 से 4 वर्ष का यहाँ पर टाइम हो चुका है और यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा जो है कनालों के तहत जो यहाँ पर भूमि दान की गई है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा इसी विषय को लेकर ध्यान में रखते हुए जो है ये भूमि दान की गई थी कि कहीं ना कहीं सहूलतें जो हैं यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलें, परंतु इतनी भूमि दान देने के पश्चात भी सहूलतों के नाम पर जो है लोगों को परेशानियों का यहाँ पर सामना जो है यहाँ पर करना पड़ रहा है। परंतु मैं जितना भी यहाँ पर विभाग लाइव में यहाँ पर इस लाइव स्ट्रीम को देख रहा है उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी विभाग की तरफ से कार्य समाज हित में किए जाते हैं उनके ऊपर जो है कमेटी गठित की जाए और उसका जो है निरीक्षण करने के लिए जब वो कार्य पूरा ठेकेदारों के द्वारा पूरा किया जाता है तो उसका निरीक्षण किया जाए कि वो सही तरीके से हुआ है या नहीं। कहीं उन कार्यों के द्वारा जो है सामाजिक लोग जो समाज में लोग रहते हैं उनको जो है उन कार्यों के द्वारा परेशानियां जो है उठानी ना पड़े। तो आप सभी और इससे पहले जो है इस कार्य को लेकर जो है बड़सर मंडल के एक्सीन महोदय से मेरी इस विषय को लेकर बात हुई तो उन्हें इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दिया कि हमने जो है जो जेई हैं उनको जो है इस बात की गाइडलाइंस दे दी गई हैं कि 2 दिन के भीतर जो है इस पाइपलाइन को जो है पूरा किया जाएगा और इसके ऊपर जो है इस भूमि को समतल करके जो है स्थानीय लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उनसे जो है उनको निजात मिल जाएगा। तो जो एक्सीन हैं उनके स्पष्टीकरण को लेकर जो है यहाँ के स्थानीय लोग भी संतुष्ट हैं कि ठीक है 2 दिन के भीतर अगर इस पाइपलाइन को पूरा किया जाता है और बंद किया जाता है, इसको सही तरीके से यहाँ पर इसका लेवल किया जाता है तो हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। तो आप सभी लाइव स्ट्रीम में जुड़े और भी इस तरह की जो समस्याएं हैं समाज हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो भी हम आपके बीच में जल्द ही लाते रहेंगे। और अगर आपको भी इस तरह की समस्याएं अगर झेलनी पड़ रही हैं तो आप हमारे हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के पोर्टल पर जाकर जो है कॉन्टैक्ट दिए हैं वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं और जल्द ही हम आपके बीच में पहुंचेंगे और आपकी समस्याओं को सरकार और प्रशासन के बीच में रखेंगे। तो और इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।